राधे राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे मैंने कहा कि बैसाख का महीना माधव का महीना भी कहा जाता है, और इस महीने में भी पूजा विधि विधान सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कार्तिक के महीने में। और साथ में इसमें जो फल मिलता है वो भी कार्तिक के महीने के बराबर ही फल मिलता है। राधे राधे। बैसाख का जो 5 कहानियाँ हैं वो मैंने डाल दी है, आप लोगों को नहीं मिली। कई लोगों ने बोला है कि वो कहानी पहुंची ही नहीं है, तो मैं आज शाम को दोबारा से वो 5 कहानी, अगर आप कोई भी पूजा विधि विधान नहीं कर पाते, वो 5 कहानी भी आप डेली तुलसी के पास या आंकड़े के पेड़, क्योंकि बैसाख के महीने में आंकड़े का जो कोई अकौआ बोलता है, कोई आग का पौधा बोलता है, उसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो उसके पेड़ के पास अगर आप घी का दिया जलाकर और डेली सुबह शाम वो सुबह 5 कहानियाँ भी कह देंगे तो भी आपको बैसाख का पूरा फल प्राप्त होगा। साथ में बैसाख के महीने में क्या क्या दान करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ बैसाख के महीने में सीताफल का दान कहा जाता है, क्योंकि सीताफल फल में भी आता है और मिठाइयों में भी आता है, और ये 12 महीने मिल जाता है। तो सीताफल के दान को दान का महादान कहा जाता है। इसीलिए सीताफल हर अच्छे बुरे काम में लिया जाता है। जैसे कि डेथ में 13वीं पे भी सीताफल जरूर बनता है, लेकिन हम कोई शुभ काम करते हैं तो उसमें भी सीताफल माना जाता है, क्योंकि सीताफल हमारे भगवान को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। क्योंकि सीताफल, इसका नाम से ही पता चलता है कि उसको सीता माता ने जब वो वनवास के टाइम पे अपने हाथों से इस फल को उगाया था और इस फल का फल बनाया था, तो इसलिए इस सीताफल को भगवान बहुत खुश होते हैं। बोलो राधे राधे। अब आपको मैं महात्म सुना देती हूँ। ये बैसाख का दूसरा अध्याय है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, राजा अम्बरीश ने कहा, हे राजन, बैसाख माह की भक्ति का लाभ वर्णन शब्दों में करना कठिन असंभव है। मैं तुम्हें दृष्टांत देकर समझाता हूँ। युगों में युग श्रेष्ठ सतयुग है। वेदों में उच्च कोटि का ग्रंथ संसार में कोई नहीं है। इसी प्रकार गंगा से उच्च तीर्थ स्थान से कल्पना व्यर्थ है। पतिव्रता भार्य की तुलना अकल्पनीय है। खेती जीवन यापन के लिए अति उत्तम साधन है। उसी प्रकार नेत्रों की ज्योति से अधिक रोशनी, भोजन से अधिक तृप्ति और अत्यंत प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य भाषा यश प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। निरोग काया से अधिक संतुष्टि कहीं नहीं मिल सकती। इसी प्रकार बैसाख मास से उत्तम पवित्र मास अन्य मास कोई नहीं। मनुष्य अपने पारिवारिक सुख व संतान हित व लाभ हेतु प्रत्येक कष्ट सहने के लिए तत्पर रहता है। इसके विपरीत बैसाख माह में केवल स्नान करने का फल अति मोक्षदायक है। स्नान के पश्चात जल दान, प्याऊ लगवाने से, पंखा दान देने से, खड़ाऊ या अन्न आदि दान देने से देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को मुक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतरों को पापों का नाश होता है। बैसाख माह में गरीबों को भोजन व वस्त्र दान से मोक्ष मिलता है। इसी प्रकार अतिथि सेवा का फल भी आनंद होता है। धनंजय व्यक्ति यदि अतिशाला या धर्मशाला बनवाते हैं तो उनके जन्म जन्मांतों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। माता पिता किसी भी बालक के जन्म के साथ ही तथा उत्तम शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कराते हैं, परंतु यौवन तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में, वृद्धाश्रम में मृत्यु पर्यंत तक के कार्यों का परिणाम मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। अतः बैसाख माह में मनुष्य स्नान व ध्यान के द्वारा अपना उद्धार कर सकता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।